तमलूक से सांसद, नंदीग्राम से विधायक, पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री, सिंचाई एवं जल मार्ग मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। तीखी भाषण शैली, आक्रामक चुनाव प्रचार, बूथ स्तर की रणनीति और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की क्षमता सबसे प्रभावशाली और विवादित नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन संघर्ष, महत्वाकांक्षा, संगठन, क्षमता, राजनीतिक साहस, जन समर्थन और विवादों का मिश्रण रहा है। समर्थक उन्हें एक निडर जननेता मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें अत्यधिक आक्रामक और सत्ता केंद्रित राजनीतिज्ञ कहते हैं। 15 दिसंबर 1970 को पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में उनका जन्म हुआ। उनका परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय था। उनके पिता श्री शिशिर अधिकारी कांग्रेस और बाद में तृणमूल के प्रमुख नेता बने, इसलिए राजनीति में उनका आना कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और धीरे धीरे छात्र राजनीति तथा स्थानीय राजनीति में सक्रिय हुए। 1990 के दशक में उन्होंने कांग्रेस से अपने जीवन की शुरुआत की राजनीतिक रूप से और बाद में नगर पालिका के पार्षद बने। उनके जीवन और कैरियर का उजला पक्ष हमें बताता है कि वो जमीनी स्तर के नेता के रूप में उभरे। हालांकि वो राजनीतिक परिवार से थे, लेकिन केवल परिवार के सहारे वो आगे नहीं बढ़े। उन्होंने गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं का मजबूत नेटवर्क बनाया। वे सीधे जनता से मिलने तथा स्थानीय समस्याएं सुनने के लिए प्रसिद्ध हुए। कई राजनीतिक विश्लेषक का मानना है कि वे बंगाल के सबसे मजबूत संगठनकर्ताओं में से एक रहे। यही कारण है कि जब भाजपा की आहट बंगाल में सुनाई देनी शुरू हुई तो उसके प्रमुख नेता के रूप में शुभेंदु अधिकारी उभरे। उनके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ नंदीग्राम आंदोलन था। उस समय वाम मोर्चा सरकार औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहती थी। शुभेंदु अधिकारी किसानों के आंदोलन के प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे। ममता बनर्जी के साथ उन्होंने आंदोलन को बड़े स्तर तक पहुंचाया। कई ग्रामीणों ने उन्हें किसानों और जमीन के रक्षक के रूप में देखा। यही आंदोलन आगे चलकर 2011 में वामपंथी सरकार के पतन का कारण बनी। शुभेंदु अधिकारी में राजनीतिक साहस देखने लायक था। 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होना उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव माना गया। 2021 के चुनावों में उन्होंने सीधे ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनौती दी और बेहद करीबी मुकाबले में उन्हें हरा दिया। इस जीत ने उन्हें राजनीति के केंद्र में ला दिया। समर्थक इसे आधुनिक भारतीय राजनीति की सबसे साहसी राजनीतिक लड़ाइयों में से एक मानते हैं। लेकिन सभी बड़े राजनीतिज्ञों की तरह शुभेंदु अधिकारी के जीवन का भी एक अंधेरा पक्ष भी है। उन्होंने जितना संघर्ष किया राजनीति में ऊपर उठने के लिए, उतना ही यह अंधेरा पक्ष उनके जीवन से जुड़ता चला गया। आक्रामक राजनीतिक संस्कृति का उन पर आरोप लगता था। शारदा चिटफंड घोटाले में भी उनका नाम आया। सांप्रदायिक राजनीति का उन पर आरोप लगा। आपराधिक मामले और राजनीतिक प्रतिशोध की भावना भी उनके अंदर देखी गई और इन सबसे बड़ी दल बदलने वाले नेता के रूप में उनकी छवि बनती चली गई। शुभेंदु अधिकारी अत्यधिक महत्वाकांक्षी लेकिन अनुशासित, जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ने वाले आक्रामक राजनीतिकार और ग्रामीण राजनीति के मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभरे। वे पारंपरिक बौद्धिक बंगाली नेता की तुलना में मैदान में लड़ने वाले नेता के रूप में अपनी छवि बनाने में कामयाब रहे। समर्थक हो या विरोधी, लगभग सभी राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी 2000 के बाद बंगाल की राजनीति के सबसे निर्णायक चेहरों में से एक बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वामपंथी शासन को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई, तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया, बाद में भाजपा के सबसे बड़े चेहरे के रूप में बंगाल में उभरे और नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने इतिहास बना दिया। बहुत कम भारतीय नेता ऐसे हुए हैं जिन्होंने एक ही जीवन में किसी राज्य की राजनीति की दिशा में कई बार करवट बदली हो।
इसलिए संतुलित मूल्यांकन यदि किया जाए तो समर्थक कहते हैं कि वे निडर जन नेता हैं, शानदार रणनीतिकार हैं, मेहनती जमीनी नेता है, बंगाल की राजनीतिक बदलाव का चेहरा है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि अत्यधिक आक्रामक हैं, सत्ता केंद्रित राजनीति करते हैं, अवसरवादी हैं और विभाजनकारी नेता हैं। सच में अगर देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी का जीवन पश्चिम बंगाल की राजनीति की तरह ही भावनात्मक, संघर्षपूर्ण, महत्वाकांक्षी और गहराई से ध्रुवीकृत होने वाला रहा है।